नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो समाचार मैं आपको बताने वाला हूं वो बड़ा आश्चर्यजनक समाचार है और आप जब इसे सुनोगे तो आप भी यही बात करोगे। तो इस समाचार के बारे में सारी बात करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें आपको न सिर्फ पूरी जानकारी मिलेगी बल्कि ये घटना क्यों हुई, इसकी सारी वजह क्या है, ये भी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, इस न्यूज को देखिए। इसमें बताया गया है चीनी दूतावास ने रूस की सीमा पर रूस के अधिकारियों द्वारा जो घटना अंजाम दी गई उसे ब्रूटल कहा है। अब आप ये कह सकते हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ऐसा नहीं है। रूस और चीन के रिश्ते देखते हुए ये एक असामान्य बात है और आमतौर पर इतनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करना बताता है कि चीन रूसी अधिकारियों के बर्ताव से बहुत नाराज है और इसीलिए डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को छोड़कर रूस के लिए क्रूर जैसे सख्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। चीन का रूस के प्रति लगाव को आप ऐसे समझ सकते हो कि आज तक चीन में यूक्रेन पर हमले की आलोचना नहीं की है। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि जिसके बाद चीनी दूतावास को रूसी अधिकारियों के लिए इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। तो आपको इसकी सारी जानकारी मैं देता हूं। खबर के अनुसार चीनी सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर्स चीन से अपनी रूस की यात्रा में जा रहे थे और इसके लिए उन्होंने हवाई मार्ग को न चुनकर बाया रोड जाने का प्लान बनाया और यही उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दरअसल ये इन्फ्लुएंसर, जिनकी फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से ज्यादा थी और आमतौर पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि 10 लाख फॉलोअर्स वाला इन्फ्लुएंसर बाया रोड इतना लंबा सफर तय करेगा, क्योंकि इन लोगों ने प्लान बनाया था कि ये चीन से पहले कजाकिस्तान जाएंगे और उसके बाद बाया रोड रूसी सीमा में दाखिल होंगे। लेकिन जब ये रूसी सीमा पर पहुंचे तो सारे जरूरी कागजात होने के बाद भी इन्हें सीमा पर रोक दिया गया और कड़ी पूछताछ की गई। चीनी दूतावास ने अपने बयान में कहा कि 29 जुलाई को रूस में प्रवेश करने पर चीनी नागरिकों के समूह से 4 घंटे तक लगातार बार-बार पूछताछ की गई। उसके बाद उनके टूरिस्ट वीजा निरस्त कर दिए गए और रूस में प्रवेश देने से मना कर दिया गया। सुनने में ये बात शायद बहुत छोटी सी लग सकती है कि अरे क्या हुआ, ये तो छोटी सी घटना है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि पहली बात तो वो सारे इन्फ्लुएंसर सारे जरूरी कागजातों के साथ थे। उसके अलावा चीन एक ऐसा देश है जो रूस के लगभग हर काम में उसका साथ देता है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के किसी भी प्रस्ताव में जब भारत भी एब्सेंट हो जाता है तो चीन रूस का ही पक्ष लेता है। ऐसे में कागज होते हुए भी चीनी लोगों को सीमा पर रोकना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब ये हुआ क्यों, इसका जानना भी जरूरी है। दरअसल आप जानते ही हो कि रूस का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और इस हिसाब से रूसी पॉपुलेशन बहुत कम, जिसके कारण रूस का बहुत सारा हिस्सा विदाउट पॉपुलेशन खाली पड़ा है और सीमा पर अधिक चौकसी न होने के कारण चीनी लोग रूस में जाकर बस जाते हैं, जिसके बाद रूस के निचले हिस्से में, जो कि चीन से लगता है, बहुत सारी चीनी बस्तियां बन गई हैं। और अब ये समस्या इस स्तर पर पहुंच गई है कि रूस की एजेंसियां इसे खतरा समझने लगी हैं, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीतियों से रूसी लोग भी अच्छी तरह से परिचित हैं। ऐसे में आने वाले समय में अगर चीन निचले रूस पर अपना दावा पेश करता है तो वहां रहने वाले चीनी लोग चीन का ही साथ देंगे, जिससे रूसी एजेंसीज परेशान हैं और यही परेशानी और नाराजगी अब उनके एक्शन में देखी गई है। हालांकि इस घटना से रूस चीन संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही देशों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन इन घटनाओं से चीन के प्रति रूस के लोगों का नजरिया साफ पता चलता है और इसलिए इस घटना की गंभीरता बहुत ज्यादा है, जिसे पश्चिमी मीडिया ने हाथों हाथ लिया और इस मुद्दे को खूब उछाल रहे हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।